वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। आज हम करते हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1। उस दिन स्टूडेंट हम लोगों ने इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और फॉर्मूलास देखे थे, और मैंने आपको बताया था कि एरिया वाले किसी भी चैप्टर में फार्मूला इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट। आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलास का यूज़ हो रहा है उसको पहले याद करो। याद करने के बाद आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो आपको अगर आधी अधूरी फार्मूलास याद हैं तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे आप पूरे से अच्छे ढंग से फार्मूला याद हो जाएगा। तो करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1। मैं रीड कर रहा हूँ और ये बोर्ड पे भी आपको क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ इन्होंने बोला है आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, और इन्होंने दो बातें दे दी है। नंबर 1 रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल मतलब थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्टर की एरिया हमने फॉर्मूला लिखी थी एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू सबको पता है 22 अपॉन 7 एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार। अभी सिंपल सी टेबल लगा देंगे, 0 0 कट, 6 1 जा, 6 6 जा, 6 6 कट, 22 इंटू 6 तो आएगा आंसर 2 6 या 12, लेफ्ट 1, 2 6 या 12 एंड 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब अपॉन में ये प्राइम नंबर जैसे बच्चे 3 है 7 है जिसका टेबल ऊपर नहीं लगता हो तो हम लोग यहीं छोड़ देते हैं एरिया को, इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वाड्रेंट दे रखा है और हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला देखी थी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चलो इसको पहले देख लेते हैं। और पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो सरकमफ्रेंसेस दे रखा है, सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला स्टूडेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेडियस नहीं मिली हुई है, सरकमफ्रेंसेस मिला हुआ है। तो हम लोग सरकमफ्रेंसेस की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से रेडियस फाइंड करेंगे, फिर वो रेडियस यहाँ पुट करके आंसर निकालेंगे। तो चलो लिखते हैं सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला इज 2 पाई आर। तो ये 22 है इक्वल टू, तो ये 22, ये 2 और पाई नीचे आएगा इक्वल टू आर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे आर इक्वल टू 22 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 और 7 जाएगा ऊपर, ये 22 कटेगा तो रेडियस की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 7 अपॉन 2 दो बार। चलो 7 7 कटेगा, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम, 11 7 जा, स्टूडेंट नीचे 4 था। ठीक है स्टूडेंट, नीचे मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 बाकी रह गया था। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस की वैल्यू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 और ये 4। अभी आएगा 11 7 जा 77, 2 4 जा 8। तो स्टूडेंट अभी आप डिवाइड करके भी रख सकते हो, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलते हैं क्वेश्चन 3 पर।
स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद करोगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड को हम रेडियस करके लेते हैं, क्योंकि जो क्लॉक होता है उसमें मिनट हैंड रेडियस की तरह होता है, लंबा होता है और नंबर तक पहुंचता है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब यहाँ पर दूसरी बात, इसमें मिनट का डिग्री से रिलेशन होता है। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये मिनट दे रहा है, मतलब आप वहां से डिग्री फाइंड करोगे। और मिनट हैंड जो स्वैप्ट हो रहा है वो सेक्टर बनाएगा। मिनट हैंड जैसे ये क्लॉक है, ये मिनट हैंड है, अभी यहाँ पर था और 5 मिनट के बाद ये यहाँ पर आएगा, सपोज यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी ये स्वैप्ट एरिया है जो इसने कवर की है, तो एक छोटा वो सेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर दो बातें याद करोगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज रेडियस, नंबर 2 मिनट का डिग्री से वास्ता 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इसमें हमको दो बातें चाहिए, नंबर 1 रेडियस की जरूरत है, नंबर 2 थीटा की जरूरत होती है। तो ये थोड़ा आपने याद करना है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज रेडियस एंड 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। और एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड मतलब सेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस दे रखा है इन्होंने 14 सेंटीमीटर और थीटा मतलब 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो इन्होंने 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। चलो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 14 दो बार, 0 कट 3 1 जा 3 12 जा 2 6 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 2 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर बचेगा 11 और 14, 4 11 जा 44, लेफ्ट 1 1 11 जा 1 1 11 जा 11 और 1 12 अपॉन 3, 4 11 जा 44, लेफ्ट 4 1 11 जा 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ अपॉन में 3 आता है, 7 आता है, तो और टेबल नहीं लग रहा है तो स्टूडेंट ये इसको यहीं लेफ्ट करके ये आंसर लिख दोगे। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये सब इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 4 स्टूडेंट, कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at center, find the area of corresponding minor segment and then major segment। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है इसने। इसमें राइट एंगल अगर सेंटर पर बन रहा है मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। और सेगमेंट की फॉर्मूला आप याद करोगे, हमने लिखी थी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा हार्ड होता है, उसको कुछ उसकी कुछ बातें आपने याद करनी है। कई बार जो एंगल मिला होता है वो 90 होता है, वो अलग मेथड से जाता है। कई बार जो एंगल मिला होता है वो 60 डिग्री का होता है, वो अलग मेथड से जाता है। कई बार एंगल 45 से होता है तो वो अलग मेथड से जाता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला अलग अलग लग देगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपने कुछ बातें याद करनी है, जो जब क्वेश्चन पर आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा और उसको आप मन में याद करोगे। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बना रहा है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 BH। अब इसमें जब एंगल 90 का हो, एंगल 90 का हो तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की इस फॉर्मूला को यूज़ करना है 1/2 BH। एंगल जब 60 का हो तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। एंगल जब 30 का हो तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? 1/2 BH एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जब 90 डिग्री का एंगल हो। ये क्यों करेंगे वो भी हम लोग आगे देखते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई की वैल्यू उन्होंने दे दी है इसमें 3.14 और रेडियस इज 10 दो बार 1/2 BH। चलो अभी उसको देख लेते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सर्कल है, ये इसका सेक्टर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये बना देंगे ट्रायंगल क्योंकि हमने सेगमेंट ये फाइंड करना है। अभी रेडियस 10 तो ये भी 10, ठीक है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री। अभी मैं इस ट्रायंगल को अलग ढंग से लिख रहा हूं, यहां पर O A B, ये 90 और ये OB 10 था और ये भी 10। अभी देखो स्टूडेंट 90 डिग्री होता है ना जब, तब ये बन जाता है बेस और ये हो जाता है हाइट, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। राइट एंगल में जहाँ 90 का एंगल बन रहा है उसमें एक साइड को हम लोग बेस लेते हैं और एक साइड को हाइट लेते हैं, एच लेते हैं। तो इसलिए जब 90 डिग्री हो तो ये BH इजी मिल जाता है क्योंकि दोनों रेडियस होते हैं इस सर्कल में। तो इसलिए हम लोगों ने जब 90 डिग्री यहाँ पर हो तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 BH की फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 × 10। चलो अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 0 कटेगा, 9 1 टाइम, 9 4 टाइम। ये पॉइंट निकाल के यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये 0 एक बार कटेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 2 की टेबल और भी लगा लेते हैं, 2 2 टाइम, 2 1 5 7 टाइम। तो यहाँ पर आंसर होगा 157/2 माइनस 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 5 10 या 50। अभी 2 की टेबल लगाएंगे, 2 1 टाइम, 2 7 टाइम, 1 लेफ्ट, 8 टाइम, 0.5 टाइम, 78.5 माइनस 50। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और वो फॉर्मूला मैंने लिखा ही थी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी, मैंने आपको बोला याद करोगे आप, वो है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, रेडियस 10 दो बार और ये हमने फाइंड की थी 28.5। पॉइंट निकाल के लिखेंगे 100, 0 0 0 0 कट आएगा 314 माइनस 28.5। अब स्टूडेंट ये माइनस करेंगे हम लोग 314 में से 28.5, बंद करें। तो स्टूडेंट ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 314 माइनस 28.5 तो 285.5। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अभी स्टूडेंट हम लोग मेजर सेक्टर फाइंड करेंगे। मेजर सेक्टर की मैंने फॉर्मूला लिखाई थी, वो थी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल यानी πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और रेडियस 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की वैल्यू आई थी स्टूडेंट 78.5, इसकी वैल्यू आएगी 314 माइनस 78.5, अभी करेंगे माइनस, ठीक है स्टूडेंट, 314.0 78.5, 10 में से 5 कटेगा 5, 13 में से 8 इज़ 5, 10 में से 7 3 और ये 2 बजा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इनकी फॉर्मूला अच्छे से याद करके आप उस हिसाब से क्वेश्चन को कैरी करना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।